हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदर्श विद्या। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने हायर परचेज सिस्टम में सेकंड मेथड जो है वो स्टार्ट की थी, जिसमें हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व कराया था कि जब आपको व्हेन कैश प्राइस इज नॉट गिवन, ओके, और उसके हमने एग्जाम्पल देखे। आज हम आपकी थर्ड मेथड स्टार्ट करेंगे, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, ओके, कि जब आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया होगा तब आपको किस तरह से कैलकुलेशन करनी है, उसका आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो आपकी बुक में दिया गया है सम नंबर 23 और पेज नंबर है 215, ओके। और ये जो क्वेश्चन है आपकी नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया है, ओके। चलिए, इसमें आपको कहा गया है रिची परचेज एक्टिवा फ्रॉम द गुडलक ऑटो विसनगर ऑन हायर परचेज एग्रीमेंट ऑन 1/1/2002। टर्म्स पेमेंट्स वर टू बी मेड एज अंडर। आपको कहा गया है कि रिची ने एक्टिवा परचेज की है, यानी कि रिची जो है वो हायरर है और गुडलक ऑटो विसनगर वो जो है वो वेंडर है। उसने एक्टिवा जो परचेज की है वो 1 जनवरी 2002 को परचेज की है। ठीक है, चलिए, और जो भी पेमेंट की टर्म्स जो है वो आपको दी गई है कैश प्राइस ऑफ एक्टिवा, यानी कि एक्टिवा की आपको कैश प्राइस दी गई है 40,000, ओके। ऑन 1 जनवरी 2002 ऑन साइनिंग द एग्रीमेंट ₹6,000, यानी कि आपने 1 जनवरी 2002 को पेमेंट किया है। देखिए, आप जब भी परचेस करेंगे उसी डेट को कोई पेमेंट है तो वो डाउन पेमेंट माना जाएगा, ये हमने डिस्कस किया था पहले। चलिए, उसके बाद आपको दिए गए हैं 4 इंस्टॉलमेंट 2002, 3, 4 एंड 5, ओके। और चारों जो आपके इंस्टॉलमेंट है वो इक्वल है 11,000, ओके। अब आपको कहा गया है कि डेप्रिसिएशन हैड टू बी रिटर्न ऑफ एट 10%। आपको डेप्रिसिएशन का रेट दिया गया है 10%। गिव द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ रिची। रिची की बुक्स में आपको अकाउंट्स बनाने हैं, नेसेसरी अकाउंट्स। तो देखिए, हमने इन द बुक्स ऑफ हायरर, रिची जो है वो हायरर है, और अगर आपको इस तरह से कहा गया है कि नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बनाने हैं तो आपको 4 टोटल अकाउंट बनाने पड़ेंगे। एक तो एक्टिवा अकाउंट, एक गुडलक ऑटो अकाउंट, उसके बाद डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड इंटरेस्ट अकाउंट, ओके। ये हमने फर्स्ट प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन कराया था उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि किस तरह से आपको लेजर अकाउंट बनाना है। ठीक है, ठीक उसी तरह से हमें आपको जो है अकाउंट बनाने पड़ेंगे, ओके। तो ये जो अकाउंट्स बनाने के हैं लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ रिची, ये जो है आपको होमवर्क में करना है। बट इसकी जो कैलकुलेशन है वो किस तरह से करनी है, तो देखिए, इस क्वेश्चन में आपको कैश प्राइस दी गई है और डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट आपको दिया गया और डेप्रिसिएशन रेट। देखिए, आपको इंटरेस्ट रेट यहाँ पे किसी भी तरीके का आपको दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको नहीं दिया गया है। तो जब भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया गया हो तब आपको किस तरह से कैलकुलेशन करनी है वो हम आज सिखाएंगे, ओके। लेजर अकाउंट जो है वो आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। चलिए, अब देखिए, जब भी आपको इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया गया हो तब आपको एक जो है सेंटेंस याद रखना है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो ऑलवेज, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेट ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस, ठीक है। ये हम वो जो स्टेटमेंट बनाते थे, ठीक है, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, उस पर भी हमने देखा था कि आप जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं वो किस प्राइस पे किया जाता था, ओपनिंग बैलेंस पे, ठीक है। जो भी ओपनिंग बैलेंस आती थी उसके पर हम इंटरेस्ट निकालते थे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलवेज ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस पे ही किया जाता है, ओके। चलिए, अब बात करते हैं कि इसमें आपको
इंटरेस्ट कितना और किस तरह से कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे आपको एक्टिवा की कैश प्राइस जो है वो दी गई है 40,000। ठीक है, एक्टिवा की कैश प्राइस आपको दी गई है 40,000। ओके, अब आपने टोटल पेमेंट कितना किया है, एक्टिवा का टोटल पेमेंट किस तरह से किया है। तो देखिए, टोटल पेमेंट किस तरह से होता है, तो सबसे पहले तो आप डाउन पेमेंट करेंगे। ओके, और उसके बाद आपका आएगा इंस्टॉलमेंट। ओके, तो देखिए डाउन पेमेंट यहाँ पे आपने किया है 6,000 और इंस्टॉलमेंट जो है आपके 4 इंस्टॉलमेंट है 11,000 के, यानी कि 44,000 आपने इंस्टॉलमेंट में दिया है। ठीक है, 11,000 के अगर 4 इंस्टॉलमेंट है तो टोटल अमाउंट इंस्टॉलमेंट की हुई 44,000। तो यहाँ पे देखिए आपने टोटल पेमेंट तो 60 नहीं 50,000 आपने टोटल पेमेंट कितना किया है 50,000। ठीक है, अब देखिए एक्टिवा की कैश प्राइस तो 40,000 थी, बट आपने टोटल पेमेंट किया कितना 50,000, यानी कि आपका टोटल जो इंटरेस्ट है वो कितना निकल के आता है। तो इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, टोटल पेमेंट माइनस कैश प्राइस। ठीक है, आप कैश प्राइस से ज्यादा जो भी आप पे करते हो, ठीक है, एक्टिवा की कैश प्राइस से ज्यादा कुछ भी पेमेंट करते हो तो उसे कहा जाता है इंटरेस्ट। तो टोटल पेमेंट हमने किया 50,000 और कैश प्राइस थी 40,000, यानी कि हमने टोटल इंटरेस्ट जो है वो दिया है 10,000। ओके, टोटल हमने इंटरेस्ट एक्टिवा पे किया कितना है 10,000। बट हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है कि आपका जो इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, आपके जो 4 इंस्टॉलमेंट है, डाउन पेमेंट में तो वैसे भी इंटरेस्ट नहीं होता है, तो आपकी जो भी इंस्टॉलमेंट है उस इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आप इंटरेस्ट जो है, ये जो 10,000 आपने पे किया होगा तो वो डायरेक्टली आपने फुल्ली पेमेंट नहीं किया होगा 10,000। ठीक है, आपने किस तरह से पेमेंट किया होगा, इंस्टॉलमेंट के साथ पेमेंट किया होगा। ठीक है, तो आपको जो 4 इंस्टॉलमेंट दिए गए हैं उस इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको यहां तक तो पता चल गया कि टोटल इंटरेस्ट 10,000 है। ठीक है, बट इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए इसकी कैलकुलेशन किस तरह से करनी है। तो देखिए आपने पेमेंट किस तरह से किया है। ठीक है, चलिए आपने टोटल पेमेंट किस तरह से किया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए आपकी कैश प्राइस जो है वो कितनी थी 50,000। ठीक है, आपने टोटल पेमेंट किस तरह से किया है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, आपकी टोटल कैश प्राइस यानी कि टोटल पेमेंट, कैश प्राइस की जगह पे हम यहाँ पे टोटल पेमेंट लिखेंगे। ठीक है, आपको टोटल पेमेंट किस तरह से करनी है 50,000 टोटल करनी है। ठीक है, बट आप किस तरह से करते हैं, तो सबसे पहले हमने किया है डाउन पेमेंट। ओके, सबसे पहले हमने किया है डाउन पेमेंट, कितना किया है 6,000 किया है। ठीक है, तो यहाँ पे 44,000 जो निकल के आते हैं वो क्या है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सॉरी ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, यानी कि आपका जब भी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आने वाला था तब ओपनिंग बैलेंस थी 44,000। ठीक है, उसके बाद आएगा माइनस किया जाएगा यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ओके, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यहाँ पे माइनस करेंगे 11,000, तो यहाँ पे अमाउंट निकल के आएगी 33,000। ओके, तो ये जो मानी जाएगी ओपनिंग बैलेंस ऑन सेकंड इंस्टॉलमेंट। ओके, चलिए उसके बाद जो है आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट आएगा 11,000 का, तो यहाँ पे अमाउंट आपकी निकलेगी 22,000, तो ये मानी जाएगी ओपनिंग बैलेंस ऑन थर्ड इंस्टॉलमेंट। ओके, चलिए उसके बाद हम माइनस करेंगे थर्ड इंस्टॉलमेंट कितने का 11,000, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट निकल के आएगी 11,000, ये बनेगी ओपनिंग बैलेंस ऑन फोर्थ इंस्टॉलमेंट। ठीक है,
चलिए उसके बाद हम फोर्थ इंस्टॉलमेंट इसमें से माइनस करेंगे 11,000, यानी कि आपकी क्लोजिंग बैलेंस जो है वो कुछ भी नहीं बचेगी। ठीक है, इस तरह से आपने टोटल पेमेंट किया है। ठीक है, सबसे पहले तो हम टोटल पेमेंट लिखेंगे कि टोटल पेमेंट आपने किस तरह से किया है। तो देखिए टोटल पेमेंट हमें करना था 50,000। उससे पहले सबसे पहले तो हमने किया है डाउन पेमेंट। ठीक है, उस तो 44,000 जो निकल के आते हैं वो है आपकी ओपनिंग बैलेंस ऑन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमने दिया है तो 33,000 जो है वो ओपनिंग बैलेंस ऑन सेकंड इंस्टॉलमेंट। ठीक है, इसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट 11,000 हमने पे किया है तो ओपनिंग बैलेंस ऑन थर्ड इंस्टॉलमेंट। उसके बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट हमने पे किया है 11,000, यानी कि जो 11,000 बचे हैं वो ओपनिंग बैलेंस ऑन फोर्थ इंस्टॉलमेंट, और 11,000 जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट हम पेमेंट करेंगे तब लास्ट में कोई भी अमाउंट आपकी बचेगी नहीं। ठीक है, तो देखिए हमें पता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम पे करेंगे वो ऑलवेज किस प्राइस पे करेंगे, ओपनिंग बैलेंस पे करेंगे। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस पे हम जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सब में ओपनिंग बैलेंस आपको मिल रही है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस ऑन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी है 44,000। ठीक है, फिर ओपनिंग बैलेंस ऑन सेकंड इंस्टॉलमेंट 33,000, ओपनिंग बैलेंस ऑन थर्ड इंस्टॉलमेंट 22,000 एंड ओपनिंग बैलेंस ऑन फोर्थ इंस्टॉलमेंट 11,000। ठीक है, यानी कि हमने जब भी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया होगा तो ये ओपनिंग बैलेंस पे ही किया होगा। ठीक है, 44,000, 33,000, 22,000 एंड 11,000। ठीक है, तो अगर हम इसका रेशियो निकालें, क्योंकि हमने पेमेंट तो इसी पे ही किया होगा, अगर हम इसका रेशियो निकालें जैम 22,000 जैम 11,000। ठीक है, तो इसका रेशियो निकल के आता है 4 जैम 3 जैम 2 जैम 1, यानी कि हमें इंटरेस्ट जो हमने पे किया है वो इस रेशियो में किया है। ठीक है, यहां तक आपको कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, देखिए फिर से समझेंगे हम। तो एक्टिवा की कैश प्राइस थी 40,000, टोटल पेमेंट हमने किया है डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट यानी कि 6,000 प्लस 44,000 यानी कि 50,000। अब क्या करना है आपको, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट किस तरह से करेंगे, टोटल पेमेंट माइनस कैश प्राइस यानी कि 50,000 माइनस 40,000। इससे आपको ये तो पता चल गया कि टोटल हमारा इंटरेस्ट 10,000 है, बट इस 10,000 को आपने किस तरह से इंस्टॉलमेंट में पे किया है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि टोटल पेमेंट हमने किस तरह से किया है। ठीक है, तो इस तरह से जो भी ओपनिंग बैलेंस आती है उसके पर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया होगा। तो यहाँ से आप रेशियो निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको पता चल गया कि इंटरेस्ट जो है हमने इस रेशियो पे दिया होगा। अब देखिए टोटल इंटरेस्ट तो आपको पता है कि 10,000 है, बट इंस्टॉलमेंट में किस तरह से आपने पे किया है, तो इस रेशियो में किया है। तो अब इसके ऊपर से हम निकालेंगे कि आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट था। तो टोटल इंटरेस्ट 10,000 इंटू 4, क्योंकि 4 रेशियो है इसका, डिवाइडेड बाय 10 इन सब का टोटल। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट था 4,000। चलिए सेकंड इंस्टॉलमेंट में अगर हम कैलकुलेशन करें तो 10,000, इसका रेशियो है 3 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 3,000। ओके, थर्ड इंस्टॉलमेंट में आपका इंटरेस्ट अगर हम कैलकुलेट करें तो 10,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 2,000। ओके, और फोर्थ इंस्टॉलमेंट में आपका इंटरेस्ट निकाले तो 10,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 1,000। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको वो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है इंटरेस्ट का, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो भी इंस्टॉलमेंट है 11,000 उसमें सबसे पहले फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपका इंटरेस्ट है 4,000, सेकंड में 3,000 है, थर्ड में इंटरेस्ट है 2,000 और फोर्थ इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट है 1,000। ठीक है, तो जब भी आपको इंटरेस्ट नहीं दिया गया है तब आप इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन। ओके, सबसे पहले कैश प्राइस, फिर टोटल पेमेंट, उसके बाद इंटरेस्ट निकालिए, उसके बाद ओपनिंग बैलेंस निकालिए,
रेशियो फाइंड आउट कीजिए और उस रेशियो को आप इंटरेस्ट में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा कि हर इंस्टॉलमेंट में आपका इंटरेस्ट कितना है। ठीक है, तो देखिए एक और हम एग्जांपल लेंगे, आपकी बुक में दिया गया है सम नंबर 31। ओके, और ये भी आपका नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। ओके, पेज नंबर 290। चलिए, इसमें आपको कहा गया है मोहन परचेज अ वैगन आर अंडर द हायर परचेज सिस्टम ऑन 1/4/2005। यानी कि मोहन ने एक वैगन आर परचेस की है हायर परचेस सिस्टम में, और तो मोहन जो है वो हायरर है और डेट ऑफ परचेस है 1 अप्रैल 2005। द डिटेल्स ऑफ द हायर परचेस ट्रांजेक्शन्स आर एज अंडर। आपको हायर परचेस ट्रांजेक्शन की डिटेल दी गई है। कैश प्राइस है 4 लाख। ओके, आपको वैगन आर की कैश प्राइस दी गई है 4 लाख। ऑन 1 अप्रैल 2005 while signing the contract ₹80,000। अब देखिए, जब भी आपने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट तब आपने डाउन पेमेंट किया है कितना, 80,000। उसके बाद आपको 4 इंस्टॉलमेंट दिए गए हैं 1 लाख रुपीस के। ओके, 2006, 7, 8 एंड 9, यानी कि आपको ईयरली आपने इंस्टॉलमेंट पे किया है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड 10% पर एनम। ठीक है, आपको जो डेप्रिसिएशन करना है वो स्ट्रेट लाइन से करना है और 10% है। यानी कि आपका जो देखिए डेप्रिसिएशन जो है ऑलवेज कैश प्राइस पे ही कैलकुलेट किया जाता है। यानी कि 4 लाख रुपीस अगर कैश प्राइस है, 10% के हिसाब से आपको हर साल डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 40,000। ठीक है, इसमें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड नहीं है, यानी कि आपको हर साल डेप्रिसिएशन 40,000 ही करना है। ओके, अब आपको क्या करना है, अकाउंटिंग ईयर of both the parties ends on 31st March every year. From the above particulars, prepare the account of Wagoner in the books of Mohan and pass journal entries in the books of vendor. ये दोनों जो काम है आपको होमवर्क में करने हैं। ठीक है, वैगनआर अकाउंट एंड जनरल एंट्रीज। अब इसकी कैलकुलेशन किस तरह से करनी है वो आपको हम सिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए कैलकुलेशन इसी तरह से करनी है जिस तरह से अभी हमने की। ठीक है, एग्जाम्पल जो है आपकी यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, तो आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो देखिए सम नंबर है 31। चलिए, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि सबसे पहले तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि वैगनआर की कैश प्राइस कितनी है। तो कैश प्राइस आपको दी गई है 4 लाख रुपीस। ओके, वैगनआर की कैश प्राइस जो है वो 4 लाख रुपीस है, बट आपने टोटल पेमेंट कितना किया है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो टोटल पेमेंट किस तरह से मिलेगा, तो देखिए हम टोटल पेमेंट किस तरह से करते हैं, तो डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट। ठीक है, टोटल पेमेंट हम इस तरह से करते हैं। डाउन पेमेंट आपने किया है 80,000 प्लस इंस्टॉलमेंट आपने किस तरह से पे किया है, तो आपने 1 लाख रुपीस के 4 इंस्टॉलमेंट पे किए हैं, यानी कि आपने टोटल 4 लाख अमाउंट जो है इंस्टॉलमेंट में पे की है। तो टोटल देखी जाए तो टोटल अमाउंट आपने 4,80,000 पे किया है टोटल पेमेंट। अब देखिए एक्टिवा नहीं, वैगनआर की आपकी कैश प्राइस जो थी वो 4 लाख रुपीस थी और टोटल पेमेंट आपने किया 4,80,000। तो हमने आपको अभी सिखाया कि कैश प्राइस से ज्यादा आप जो भी पेमेंट करते हैं वो आपका इंटरेस्ट बनता है। यानी कि इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, टोटल पेमेंट माइनस कैश प्राइस। कैश प्राइस से ज्यादा आप जो पेमेंट करते हैं वो इंटरेस्ट बनता है। तो टोटल पेमेंट तो हमने किया 4,80,000, कैश प्राइस थी 4 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट जो है वो निकल के आता है 80,000। यहाँ तक तो आपको काम इजी पड़ेगा क्योंकि आपको पता है कि टोटल इंटरेस्ट हमारा 80,000 है। अब हर इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखिए इसकी स्टार्टिंग हम करेंगे टोटल पेमेंट से। ठीक है, आपको देखिए टोटल पेमेंट जो था वो करना था 4,80,000। किस तरह से किया है वो सिर्फ आपको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले किया था हमने डाउन पेमेंट। ओके, डाउन पेमेंट हमने किया था 80,000। तो यहाँ पे अमाउंट निकल के आएगी 4 लाख। अभी भी हमें पेमेंट करना बाकी है, तो ये बनेगी ओपनिंग बैलेंस ऑन
फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है। उसके बाद हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे किया है 1,00,000 रुपीज़ का, तो यहाँ पे 3,00,000 रुपीज़ जो है अमाउंट निकल के आएगी, वो लिखी जाएगी ओपनिंग बैलेंस ऑन सेकंड इंस्टॉलमेंट, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करेंगे फिर से 1,00,000 रुपीज़, तो ये जो बैलेंस है वो निकल के आएगी ओपनिंग बैलेंस ऑन थर्ड इंस्टॉलमेंट। चलिए माइनस करेंगे फिर से थर्ड इंस्टॉलमेंट 1,00,000 रुपीज़, तो 1,00,000 रुपीज़ जो अमाउंट आती है आपकी ओपनिंग बैलेंस ऑन फोर्थ इंस्टॉलमेंट, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट इंस्टॉलमेंट जो है आपका फोर्थ इंस्टॉलमेंट पे करेंगे 1,00,000 रुपीज़, तो यहाँ पे कोई भी अमाउंट आपकी बचेगी नहीं, ठीक है। अब देखिए आपका रेशियो जो निकालना है वो ओपनिंग बैलेंस का निकालना है, यानी कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना ओपनिंग बैलेंस था, सेकंड पे कितना, थर्ड पे कितना और फोर्थ पे, क्योंकि जब भी आपका इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट किया जाएगा वो ओपनिंग बैलेंस पे किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम रेशियो निकाले तो ओपनिंग बैलेंस का 4,00,000, 3,00,000, 2,00,000 जैम 1,00,000, यानी कि आपका रेशियो निकल के आता है 4 जैम 3 जैम 2 जैम 1, ओके। चलिए अब बात करते हैं कि आपका जो इंटरेस्ट था वो 80,000 था, रेशियो 4:3:2:1 है, ठीक है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका इंस्टॉलमेंट में हर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना बनता है। तो देखिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की अगर हम कैलकुलेशन करें तो इंटरेस्ट टोटल 80,000 है, फर्स्ट का रेशियो है 4/10, ओके। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपका इंटरेस्ट निकलेगा 32,000, ओके। चलिए अब सेकंड इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है, तो 80,000 इंटू 3/10, ओके, तो 24,000 निकलेगा। थर्ड इंस्टॉलमेंट में अगर हम कैलकुलेट करें तो 80,000 इंटू 2 रेशियो है /10, यानी कि 16,000। फोर्थ इंस्टॉलमेंट में अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो 80,000 इंटू 1/10, यानी कि 8,000, ओके। तो अगर आपको इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया गया है तो आप इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। आपको कैश प्राइस लिखनी है, टोटल पेमेंट, इंटरेस्ट फाइंड आउट करें, रेशियो निकालें और इस रेशियो को आपको डिवाइड करना है 4 इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। तो आपको ये तो पता चल गया कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 32,000 इंटरेस्ट है, सेकंड में 24,000 है, थर्ड में 16,000 है एंड फोर्थ इंस्टॉलमेंट में 8,000 इंटरेस्ट है, ओके। तो बाकी की जो भी मेथड्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।